अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ है जी सैटरडे नाइट। तो सैटरडे नाइट प्रोग्राम बना कहीं बाहर डिनर करने का। तो हम लोग निकले हुए थे शाम से बाहर, कुछ काम निपटाना था, बस वो निपटाया और फिर गए हाईवे। फिर वहाँ हम लोग जब पहुँचे तो पूरा रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट खाली ही था। लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे वहाँ से तो इतना ज़्यादा रश था, मतलब पार्किंग नो पार्किंग थी वहाँ पर। तो हम लोग तो अच्छा हुआ टाइम पर ही पहुंच गए, अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे। तो हम लोग गए शाहीन शनवारी डिनर करने के लिए। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्ट होता है यहाँ पे। और ख़ासकर कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाजमी हर दफ़ा ट्राई करती हूँ और मुझे उसका टेस्ट वैसा ही मिलता है। तो यहाँ पे इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ओपन एरिया है, ग्रीनरी बहुत है और बहुत प्यारा बना हुआ है। आप लोग लाजमी जाके ट्राई कीजिएगा, यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम अपने खाने का वेट कर रहे थे तो वहाँ रूहान को नज़र आ गई कैट, और वो अपने डैडा को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और उसको भगाने की भी कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे रूहान इसको भगा रहा था शीश शीश करके, फिर वो अपने डैडा को बताने लगा कि वहाँ बैठी हुई है, वहाँ बैठी हुई है। वो बार बार बता रहा था उसको ना, वो जब तक गई नहीं थी वो रूहान अपने डैडा को समझाता ही रहा। खैर मैं यहाँ खाने का वेट कर रही थी तो नबीहा के साथ बातें भी कुछ चल रही थी मेरी, और रूहान माशाल्लाह माशाल्लाह से खूब मस्तियाँ कर रहा था। यहाँ पर उसको खेलने के लिए जगह मिल जाती है ना तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ हमारा ऑर्डर भी आ चुका था। स्टार्टर में मैंने मंगवाया था बच्चों के लिए नगेट्स और अपने और मोहसिन के लिए और नबीहा के लिए सीख बोटी, क्योंकि खाने में थोड़ा टाइम था और भूख लग रही थी। तो यहाँ ये मेरी फेवरेट चिकन बिहारी बोटी है, बहुत टेस्टी होती है यहाँ की। और हस्बैंड ने अपने लिए मटन शनवारी कढ़ाई मंगवाई और साथ थे गार्लिक नान। गार्लिक नान भी यहाँ के बहुत मज़े के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत टेस्टी। बस जी खाना वाना खा के थोड़ा सा बच्चों ने खेला वेला और फिर हम लोग यहाँ से निकले मम्मा की तरफ। तो हमें यहाँ पे रात में स्टे करना था मम्मा के यहाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे थोड़े से वहाँ पे भी काम थे। अच्छा, आप भी ना मेरी बात से रिलेट करेंगे, पता नहीं ऐसा क्यों है कि मम्मा की तरफ जाने से पहले ही ना कुछ काम लाजमी निकल आते हैं और वहाँ जाने के बाद तो एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं। तो बस हमें जाते हुए तो लगी थी भूख, लेकिन आते हुए हमें कोई भूख नहीं लगी थी, हमारा पेट भर गया था। फिर हम लोगों ने यहाँ से रुक किया मम्मा के यहाँ। फिर मम्मा के यहाँ जाकर मैंने मोहसिन को बनाकर दी सही कड़क वाली चाय। वहाँ हम लोगों ने चाय नहीं पी थी तो सोचा मम्मा की तरफ ही जाकर पी लेंगे। तो यहाँ मैं चाय अच्छी तरह से खौला कर जोश दे देकर मोहसिन के लिए रेडी कर रही थी, क्योंकि मोहसिन ने बोला था मुझे स्ट्रॉन्ग चाय बना दो, थकन काफ़ी हुई थी। तो मैं उनके लिए चाय रेडी कर रही थी। बस जी यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी और कब पकड़ाएंगे मोहसिन को, ताकि वो अपनी चाय को अच्छी तरह से एंजॉय करें। और वेदर तो बहुत प्यारा हो गया है, रात में भी चाय ना अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैंने दी मोहसिन को गरम गरम चाय, और चाय पी के बातें करके हम लोग लेट नाइट सोए। तो सुबह उठे हम लोग 12-1 बजे के करीब। फिर रूहान के लिए मैं बना रही थी पराठा, तो मैंने सोचा आज उसको पराठा दे देते हैं चाय के साथ, क्योंकि वेदर थोड़ा सा बेहतर हो गया है तो बच्चों के लिए थोड़ी सी चाय इनफ रहती है। मैंने यहाँ पराठे के कर लिए थे छोटे छोटे से पीसेस और उसको डाल दिया था बाउल में। अब उसके लिए अच्छी सी दूध पत्ती बनाकर मैं इसके अंदर डाल दूँगी और 10 से 15 मिनट इसको मैंने सोक करके रखा ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और ये ना पराठा इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से रूहान ने बहुत शौक़ से खाया। मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम दिया था ये। सोचा था कि रात भर से वो सो रहा था, फीडर भी नहीं ली थी उसने रात में, तो सुबह उठे तो पेट भर के नाश्ता करे। बस जी नाश्ता वाश्ता देने के बाद उसको हम लोगों ने भी नाश्ता किया। फिर हम लोग को जाना था बाहर, मुझे लेने थे ड्राई फ्रूट्स। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो मैंने सोचा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें। तो मम्मा की तरफ ही ये शॉप है, तो वहाँ पे मैं मोहसिन को ले गई। मैंने कहा चलो भाई अब जल्दी से सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर आएँ ताकि अब चीज़ें बनना शुरू होंगी, पंजीरी वगैरह या जो भी बनती है हर घर में। तो हम लोग वहाँ से फ्री होने के बाद जब घर आए तो मम्मा ने बना ली थी तबाही वाली बिरयानी। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, मम्मा के हाथ की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। बिरयानी वगैरह खा के छोटा वाला भाई लेकर आ गया था सबके लिए आइसक्रीम, क्योंकि मीठा बना हुआ नहीं था इस बार, और हम लोग लगे हुए थे अपने बाहर के कामों में। तो बस ये खाना वाना खा के हम लोगों ने निकलना था घर, क्योंकि शाम हो चुकी थी और सर्दियों में आपको पता है रातें कितनी जल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैं आइसक्रीम सर्व कर रही थी सबके लिए।
और आइसक्रीम खिलाने के बाद फिर मुझे करना था रूहान को रेडी और फीडर वगैरह उसको देकर फिर मैं निकलती हूँ घर से, वरना बच्चे रास्ते में बहुत रोते हैं। तो यहाँ मैंने माशाल्लाह से रूहान को फीडर वगैरह भी दे दी थी और उसको रेडी भी कर दिया था। और आपको अक्सर वीडियोस में नज़र आएगा रूहान शूज़ वगैरह नहीं पहनता, वो सब उतार के फेंक देता है 2 मिनट में। जैसे ही मैं उसको पहनाती हूँ और वो उतार के फेंक देता है। मैं बहुत मुश्किल से उसकी वीडियो बना पाती हूँ जब वो अपनी प्रॉपर ड्रेसिंग में होता है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे खाना वाना खा के, आइसक्रीम वगैरह खाकर अपने घर की तरफ। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे आते आते, और फिर जैसे सर्दियों की रातें हैं तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। खैर बहुत मज़ा आया मम्मा की तरफ। इस बार हमारे काफ़ी काम भी निमट गए थे और हम लोग घर भी आ गए थे। फिर है जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग, मंडे है यहाँ पर, और मंडे को हम लोग आते हुए लेकर आ गए थे कुछ फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं अनार निकाल रही थी, और मेरी आप स्पीड चेक करें मैं कितनी तेज़ी से अनार को निकाल रही थी। ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड किया हुआ है। तो यहाँ मैंने सोचा अनार निकाल कर दे दूँ मोहसिन को, और मोहसिन खाते हैं चाट मसाले वाले और मैं खाती हूँ बिल्कुल सादे अनार। बस इसको निकाल कर वॉश करके मैं इसको ऐसे ही खा लेती हूँ, और या फिर डिश भर के फ्रिज में रख लेते हैं, तो आते जाते थोड़ा सा खा लेते हैं, तो इस तरह फ्रूट खा लिया जाता है। तो मैंने इस तरह से निकाल के इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया था, और फिर मोहसिन के लिए डाल दिया था उसमें चाट मसाला, और अपने बिल्कुल रखे थे प्लेन। तो यहाँ पे हमारे अनार भी ऑलमोस्ट निकल ही चुके हैं, 3 से 4 पीसेस रह गए। अच्छा, जब भी मैं इसके ना दाने निकाल रही होती हूँ ना, तो मुझे अंदर से इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, और इसकी खूबसूरती देखकर तो इतनी ज़्यादा मैं अंदर से खुश हो रही होती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये फ्रूट इतना प्यारा, इतना हसीन लगता है। एक तो इसका कलर, और ऊपर से फिर अल्लाह की शान देखें कि एक एक दाने को कितनी खूबसूरती से उसने अपनी जगह पर जोड़ा हुआ है कि बस देखते ही ना इसको दिल से सुभान अल्लाह निकलता है। तो माशाल्लाह से बस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये फ्रूट, एक तो खाने में भी और देखने में भी ना आँखों को सुकून मिलता है। तो जी बातों बातों में यहाँ पे अनार भी हमारे निकल चुके हैं, और मैंने डाल दिया था मोहसिन के लिए इसमें चाट मसाला, और अपने रखे थे प्लेन। तो यहाँ करते हैं अपने व्लॉग का एंड, और आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अच्छा भूल गई बोलना, इंस्टा का मैंने लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फॉलो कर लें वहाँ जाकर रूहान की मोर वीडियोस देखने के लिए। ओके, गुड बाय।